नमस्कार, मैं आरुत महाजन आज आपके सामने जो है हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स का जो 13 जून को पेपर हुआ है उसकी फुली सॉल्व आंसर की लेके आया हूँ। तो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन करें। फेसबुक पे देख रहे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बिल्कुल जी, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो बिल्कुल जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है जैनिक सिनर ने जो है ये खिताब जीता है। और जितने भी जैसे फ्रेंच ओपन हो गए ये आपको जो है याद करने जरूरी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रवासी भारतीयों के लिए अधिकारियों की सुरक्षा हेतु नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, इसका संबंध जो है किस स्थान से? तो आप सभी को पता है कि जो प्रवासी दिवस है, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका से है। अब साउथ अफ्रीका की जो है ऑप्शन 2 है, ठीक है। तो डरबन आपने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो डरबन दक्षिण अफ्रीका जो है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्धारित संवैधानिक योग्यताओं के संदर्भ में कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? तो आप सभी को पता है 35 वर्ष होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए होना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है सही आंसर आ जाएगा। ग्रेजुएशन की जो है शर्त मान्य नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला सुरंग जो कि वर्ष भर तवांग क्षेत्र को सुगम एवं सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए उद्देश्य से बनाई गई है। तो बिल्कुल जी, अगर आप जीके पढ़ते होंगे तो आपको सभी को पता है, जो पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए सेला सुरंग कहाँ पे है और तवांग क्षेत्र कहाँ पे। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो बेल्जियम में नाटो का जो है आपका मुख्यालय है। आपको मेन चीज़ों की जो है मुख्यालय भी याद करना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट मॉस्क ऑफ किल्वा यानी कि किल्वा की महान मस्जिद जो है वो कहाँ पे है? तो बिल्कुल जी तंजानिया में है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तंजानिया में जो है डी ऑप्शन तंजानिया इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज आपने सुना होगा अधिनियम 2005 नियमों के साथ किस तिथि को लागू हुआ? तो बिल्कुल जी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना, आप सभी को पता है सेंसस पे फोकस किया जा रहा है ना, तो जनगणना से संबंधित विचार कीजिए ना। तो पहला जनगणना का संचालन अधिनियम 1948। बिल्कुल जी, अगर आपने जनगणना की वीडियो सुनी होगी तो 1948 में प्रावधान है, एक तो सजा होगी अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हो ना, और साथ में जुर्माना भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, इस अधिनियम से संबंधित विधेयक को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत किया था। बिल्कुल जी, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है, आर्टिकल 246 जो है शामिल है, ये सही नहीं है। तो नेक्स्ट है, ये संविधान की बिल्कुल जी 7th जो है शेड्यूल में ये 69 पर संघ सूची में उल्लेखित है। बिल्कुल सही है जी। तो पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल जी, व्हेन वाज द एशियन एस्टेब्लिश्ड? तो आप सभी ने सुना होगा एशियन की स्थापना कब हुई? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 अगस्त 1967 को जो है इसकी स्थापना हुई है। कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ ली जाती है, तो ये आपने जरूर अपने याद रखना है। तो बिल्कुल जी, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से ओलंपिक उपलब्धियों के संबंध में विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभिनव बिंद्रा को सभी जानते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए ये कौन सी खेल से संबंध रखते हैं, ठीक। और फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड बीजिंग 2008। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, अभिनव बिंद्रा ने जो है व्यक्तिगत स्वयं के लिए भारतीय में, ठीक है। सेकंड, नीरज चोपड़ा भी आप जानते हैं। तो 2020 टोक्यो में भाला में स्वर्ग इन्होंने भी जीता था, ये भी सही है। भानु नहीं, मनु भाकर, ये भी पेरिस में इन्होंने 2 कांस्य पदक, ये भी सही है। ये डी ऑप्शन इज द, ये गलत है। तो 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर जी। तो करेक्ट आंसर है ओनली 1 2 एंड 3। जो मेन पुरस्कार होते हैं, जैसे शांति नोबेल पुरस्कार हो गया ना, मैन बुकर हो गया, आपको याद करनी है। तो वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो बिल्कुल जी मारिया कोरिना मचाडो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में WHO ने किन देशों में फैले इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषित किया? तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो है
सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में घाना में किस सम्मान से सम्मानित किया? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरासिनेमेल्सिया खासियाना नामक कवक यानी कि फंगस की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई? तो बिल्कुल जी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा। डी इसका सही आंसर आ जाएगा, मेघालय में ये जो है प्रजाति खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को आपको पता है विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी जो 2026 में मनाया गया? तो बिल्कुल जी ऑप्शन सी था, वुमेन इन साइंस कैटालाइजिंग विकसित भारत, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? तो बिल्कुल जी सम्राट चौधरी ने जो है शपथ ली। सी ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके की कितनी सीटें आई हैं? तो सी ऑप्शन द राइट आंसर, 108 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी यानी कि CFRR किस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एक अधिकार है जो ग्राम सभाओं को जो है वनों का अधिकार देता है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, 2006 वन अधिकार अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ नेचुरल टू लिस्ट एनकरेज स्पेसिफिक टू प्लांट एंड एनिमल? तो बिल्कुल जी संकटग्रस्त पौधों एवं जंतुओं एवं प्रजातियों को जो है दर्शाने के लिए कौन सी बुक जो है तैयार की जाती है? तो रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर में जो झांकी थोपन पौरी जल विद्युत परियोजना है उसकी क्षमता कितनी है? तो 780 मेगावाट है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल जी पंचायती राज चुनाव जो हिमाचल में हुए हैं, ठीक है, किस वर्ष उनको जो है प्रथम बार महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन ना? तो 2010 के जो पंचायती चुनाव हुए थे वो तब दिए गए थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में फसल विविधीकरण परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि क्षेत्र में विकसित सुनिश्चित किसानों को आय बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ जो टाइप किया गया है? तो बिल्कुल जी आपने सुना होगा HPCDP का जो टाइप हुआ वो जाइका कंपनी यानी कि जापान की कंपनी से हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो जी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका इसका जो है सही आंसर आ जाएगा ना, जापान इंटरनेशनल कॉपर एजेंसी। तो बिल्कुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम प्रस्थ पत्रिका बिल्कुल जी आप सभी को पता है 1955 में इसका प्रकाशन जो है हुआ। अब देखिए आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि मंडी में जो है नमक की चट्टान यानी कि रॉक साल्ट कहाँ पाया जाता है? गुम्मा और दरंग में, मंडी में। बट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसकी शुरुआत कब की गई? तो बिल्कुल जी 1841, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल जी आप सभी को पता है कि सुक्खू सरकार की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा घर बनाने की कितनी वित्तीय सहायता की जाती है? तो 3 लाख रुपया दी जाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल जी केंद्र सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो डिजी लॉकर 2025 राष्ट्रीय कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बिल्कुल जी पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड अवार्ड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आप सभी को पता है RTI डालते हैं, सारे लोग डालते होंगे, तो हिमाचल सरकार ने RTI के दायरे से किसको जो है बाहर रखा है? तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि राज्य विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है बाहर रखा गया है। इस पे आप RTI नहीं डाल सकते ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित संयुक्त वज्र प्रहार, आपको पता है भारत और अमेरिका में जो है सैन्य अभ्यास हुआ, ठीक है। तो वज्र प्रहार में 16th संस्करण आयोजित कहाँ किया गया? तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बकलो स्थित स्पेशल फॉरेंसिक स्कूल में जो है इसका आयोजन किया गया। कमेंट कीजिए बकलो जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकों के संदर्भ में कौन से कथन जो है सही है, विचार कीजिए। तो पहला आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% रनिंग मार्क बिल्कुल सही है। सेकंड हिमाचल प्रदेश में वृद्धि दर 8.3 अंक की बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड हिमाचल प्रदेश राज्य प्रति व्यक्ति आय 2,83,626, देश की प्रति व्यक्ति आय 2,19,575 से अधिक है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। तो बिल्कुल जी कमेंट कीजिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।